हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो डायरेक्शन का जो चैप्टर है, जो कि रीजनिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और हर एग्जाम में आपका आता ही आता है, और उसमें सभी लोग दाएं बाएं, आपका लेफ्ट राइट, आपका पूरब उत्तर दक्षिण, ये सब में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो सभी को इतना आसानी तरीके से मैं समझाऊंगा कि कहना नहीं। और मुझे लगता है कि ये जो वीडियो आप देखते हैं तो पूरा का पूरा जो डायरेक्शन का जो चैप्टर का जो क्वेश्चन होता है वो पूरा टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। तो डायरेक्शन में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो है कि हम लोग देखते हैं कि देखें क्या होता है आपका। हम लोग भारत को देखते हैं। तो भारत में जो है, अगर बोला जाए कि उत्तर की ओर कौन सा राज्य है, तो अगर चारों कोना को बताया जाए तो हम लोग बोलेंगे क्या कि यहां पर है आपका उत्तर, जो जम्मू कश्मीर है वो उत्तर में है, जो तमिलनाडु और जो केरल ये सब है वो है दक्षिण में। कहाँ है? दक्षिण में। अगर बात करें ये अरुणाचल प्रदेश, ये सब कहाँ है? तो आपका पूरब में। कहाँ है? पूर्व में। पूर्व में। और जो आपका गुजरात है वो कहाँ है? तो आपका पश्चिम में। कहाँ है? पश्चिम। तो ऊपर में हम लोग जो जम्मू कश्मीर है वो हम लोग उत्तर को बोलते हैं, साउथ यानी कि आपका दक्षिण, ईस्ट यानी कि पूरब, और वेस्ट यानी कि पश्चिम। यानी कि उत्तर जो है वो ऊपर में रहता है। गुजरात मतलब हम लोग देखते हैं कि जम्मू कश्मीर उत्तर में है तो यानी वो ऊपर में है। तो इसीलिए जब हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं तो डायरेक्शन में अगर आप देखिएगा तो ये जो होता है तो ऊपर में आपका रहेगा उत्तर, नीचे रहेगा आपका दक्षिण, इधर रहेगा पश्चिम, और इधर रहेगा पूर्व। ठीक है, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब, इसी तरीके से उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब। तो हम लोग बोला जाता है कि सबसे दक्षिण में जो है वो कौन सा राज्य है? सबसे दक्षिण में आपका तमिलनाडु है। बोलेंगे सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है? सबसे उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर है। उसके बाद बोलेंगे कि सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो सबसे पश्चिम में गुजरात है। अगर बोलेंगे सबसे पूरब में कौन सा राज्य है? तो सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश है। ये जो इलाका है वो आपका अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है। तो यानी कि ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर आपका पूरब और इधर आपका पश्चिम जो दिशा है वो हो जाता है। अब इसी को हम लोग अच्छे तरीके से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अब देखें तो ये हुआ हम लोग का, ये ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, इधर हो गया आपका पश्चिम और इधर हो गया आपका पूरब। लेकिन अगर बोलते हैं कि अगर हम लोग कोई भी डायरेक्शन में अगर घूमते हैं, जैसे कि मान लो हम उत्तर की ओर देख रहे हैं, ऐसे उत्तर की ओर देख रहे हैं, अब मान लो कि हमको दाएं घूमना है, तो अगर ऐसे घूमे यानी कि उत्तर की ओर घूमे, अब दाएं घूमे तो ऐसे घूमे, है ना? तो कौन सा दिशा पहुंच गए? आपका पूरब दिशा में पहुंच गए। अब मान ले पूरब दिशा में है, पूरब दिशा में है, और फिर अगर मान ले हम लोग दाएं घूमे, पूरब दिशा में है और दाएं घूमे तो हम लोग किस दिशा में पहुंचेंगे? तो आपका दक्षिण दिशा में। अगर दक्षिण दिशा में है, अगर दाएं घूमे तो कौन सा दिशा पहुंच जाएंगे? पश्चिम में पहुंच जाएंगे। अगर पश्चिम में है, दाएं घूमे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? उत्तर की ओर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग जब दाएं की ओर घूमते हैं तो आपका इस तरीके से घूमते हैं। अगर वही बोलेंगे कि उत्तर की ओर है तो बाएं घूमे तो पश्चिम की ओर जाएंगे, पश्चिम में है बाएं घूमे तो आपका दक्षिण की ओर जाएंगे। अब दक्षिण में है बाएं घूमे तो आपका पूरब की ओर जाएंगे। अब पूरब में है बाएं घूमे तो आपका उत्तर की ओर जाएंगे। तो लेकिन दाएं बाएं तो हमको, लेकिन सबको तो यही कंफ्यूजन है कि दाएं किधर घूमेंगे या बाएं किधर घूमेंगे। तो देखिए इसको याद करने का तरीका ये चीज है कि आप ये कर सकते हैं, जब भी बोले दाएं घूमना, क्या बोलता है? दाएं घूमना
या फिर बोला जाता है दक्षिणावर्त घूमना, दक्षिणावर्त। तब हम लोग क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे, घड़ी के दिशा में घूमेंगे। घड़ी की दिशा मतलब क्या, कि जैसे कि अगर मान ली उत्तर में है, ऊपर हो गया उत्तर और नीचे हो गया दक्षिण, और ये आपका हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व। तो जब भी बोले कि अगर दक्षिण घूमना है, अगर आप उत्तर में है और दक्षिण घूमना है, तो घड़ी की दिशा में घूमिए। क्या कीजिए, घड़ी की दिशा में। तो घड़ी जो है वो कैसे घूमता है, ऐसे करके ही घूमता है, ऐसे ऐसे करके घूमता है ना। तो यानी कि हम लोग को अगर दाएं घूमना है तो दक्षिण यानी कि घड़ी की दिशा में, दाएं घूमेंगे तो दक्षिण की दिशा में। अगर वही बोले कि बाएं घूमना है, बाएं या फिर वामावर्त, तो क्या करेंगे, घड़ी के विपरीत घूमेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में। जैसे अगर उत्तर में है तो दाएं बोले, जब भी बोलेंगे कि दाएं घूमिए तो यानी घड़ी की दिशा में घूमिएगा, इस तरीके से। अगर बोलेंगे बाएं घूमिए, अगर दक्षिण में है आप बोलेंगे बाएं घूमिए यानी घड़ी के विपरीत, तो घड़ी के विपरीत ऐसे करके घड़ी विपरीत हो गया, इस तरीके से घड़ी की दिशा में हो गया और इस तरीके से घड़ी के विपरीत हो गया। तो वही हम लोग को चीज देखना रहता है कि घड़ी के दिशा में घूमना है या घड़ी के विपरीत में घूमना है। अगर दिशा में, अगर दाएं बोलेंगे या दक्षिणावर्त बोलेंगे तो घड़ी के दिशा में घूमेंगे, अगर बाएं बोलेंगे या वामावर्त बोलेंगे तो घड़ी के विपरीत घूमेंगे। उसी तरीके से अगर आप उत्तर में हैं, तो मेरा सवाल है कि अगर आप उत्तर में हैं तो दाएं घूमेंगे तो कौन सा दिशा पहुंचेंगे, उत्तर में है तो दाएं घूमना, दाएं घूमना मतलब घड़ी की दिशा में घूमना। अब घड़ी की दिशा कैसे होता है, ऐसे करके होता है, तो यानी कि आपका पूरब में है। अगर मान ली पूरब में है और दाएं घूमे तो कौन सा दिशा में आ जाएंगे, तो पूरब में है दाएं करके घूमिएगा तो कौन सा दिशा हो जाएगा, दक्षिण दिशा हो जाएगा। अब मान लीजिए पश्चिम में है और बाएं घूमिएगा तो कौन सा दिशा होगा, बाएं घूमना यानी घड़ी के विपरीत में घूमना, बाएं घूमना या वामावर्त घूमना यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना। तो आप पश्चिम में है तो घड़ी का विपरीत ऐसे करके घड़ी का विपरीत होता है, तो कौन सा दिशा हो गया, दक्षिण हो गया। अगर आप उत्तर में है और बाएं घूमना है, बाएं घूमना यानी घड़ी के विपरीत घूमना, तो कौन सा दिशा, पश्चिम दिशा। ठीक है। अगर बोलेंगे कि उत्तर में है और दक्षिणावर्त घूमना, दक्षिणावर्त मतलब कि दाएं घूमना, तो कौन सा दिशा, तो घड़ी की दिशा। उत्तर में है तो घड़ी की दिशा में कौन सा दिशा हो जाएगा, तो आपका पूरब दिशा। अगर पूरब दिशा में है और दक्षिणावर्त घूमते हैं, कौन सी दिशा आएंगे, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में घूमना, तो आपका दक्षिण दिशा में होना। तो बस हम लोग को यही चीज ध्यान रखना रहता है कि दक्षिणावर्त बोले या दाएं बोले तो घड़ी के दिशा में इस तरीके से घूमेंगे, बोलेगा कि बाएं घूमे या वामावर्त घूमे तो घड़ी के विपरीत में घूमेंगे। ठीक है। तो जैसे कि थोड़ा सा हम लोग बनाते हैं इसको, देखिए अगर उत्तर में है, थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं, उत्तर में है अगर दाएं घूमे तो कौन सा दिशा होंगे, तो उत्तर में है अब दाएं घूमना यानी घड़ी की दिशा में घूमना, तो घड़ी की दिशा यानी इधर क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। जैसे ये उत्तर और ये दक्षिण, ये पूरब ये पश्चिम। ठीक है। तो उत्तर में है दाएं घूमे यानी घड़ी की दिशा में घूमे, तो यानी कौन सा दिशा होगा, पूरब दिशा होगा। अगर मान ले के पश्चिम में है, अब बाएं घूमते हैं तो कौन सा दिशा आएंगे, अब पश्चिम में है, अब बाएं घूमना यानी घड़ी के विपरीत घूमना, तो घड़ी के विपरीत जब जाएंगे यानी कि नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दक्षिण में रहेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम लोग पूरब में हैं और बोले कि आपका बाएं घूमना है, बाएं घूमना यानी घड़ी के विपरीत घूमना, यानी कि अगर पूरब में है बाएं घूमेंगे यानी ऐसे करके घूमेंगे, तो यानी कौन सा दिशा हो जाएंगे, तो बाएं से अगर इधर विपरीत में घूमिएगा तो उत्तर दिशा में। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, इसमें सबसे मेन चीज यही है। ठीक है। इसी से ही आपका आधा से ज्यादा क्वेश्चन तो इसी से ही बन जाएगा। ठीक है। तो चलो थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
हम्म, तो क्वेश्चन पहला कह रहा, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा, एक व्यक्ति जो है वो उत्तर की ओर जा रहा, 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, फिर 50 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर और वह 100 मीटर चलता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो किस दिशा में? देखिए, जब भी क्वेश्चन में बोले कि 100 मीटर चल रहा, 50 मीटर चल रहा, ये सब पूरा बोल दिया, और लास्ट में देखिए कि क्या पूछ रहा, क्या दूरी पूछ रहा या दिशा पूछ रहा। अगर दिशा पूछ रहा तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन, अगर दूरी पूछे तो हम लोग को पिक्चर बनाना पड़ता है। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं, देखिए अगर उत्तर में है, उत्तर में है, अब क्या बोला जा रहा है कि 100 मीटर चलने के बाद उत्तर की ओर चला और 100 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा, तो किधर मुड़ा? दायां मुड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद 50 मीटर चला और फिर वह दाईं ओर मुड़ा, फिर वह किधर मुड़ा? दाईं ओर मुड़ा, ठीक है। फिर 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा, फिर कहां मुड़ा? बाईं ओर मुड़ा। 100 और 20 मीटर चलता है तो वह किस दिशा में? तो देखिए, अब ये डायरेक्शन होता है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व। अब क्या है कि उत्तर की ओर है, अब दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा मतलब कि घड़ी की दिशा में मुड़ा, दाएं मुड़ा, फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा यानी कि फिर आपको घड़ी की दिशा में मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, यानी यहां पर है, अब बाएं मुड़ेगा तो इस दिशा में होगा, तो वो कौन सा दिशा हो जाएगा? तो पूरब दिशा हो जाएगा। कौन सा दिशा हो जाएगा? पूरब दिशा। तो इतना भी हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को करना क्या है, तो देखिएगा कि दाएं घुमा और फिर बाएं घुमा, तो फिर वही पहुंच गया कि नहीं? जैसे मान लीजिए यहां पर थे, अब दाएं घूमे और फिर बाएं घूमे, तो वही दिशा पहुंच गए। यानी दाएं और बाएं जब होता है तो वही दिशा पहुंच जाता है, यानी कि कुछ चेंजिंग नहीं होता है। तो जब भी दाएं और बाएं बोलेगा तो वो कट जाएगा, तो फिर बचा क्या? एक ही को दाएं, तो यानी उत्तर में है, और जब दाईं ओर मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़ेगा यानी कि पूरा आपकी घड़ी की दिशा में, तो पूरा हो जाएगा। तो हम लोग को इतना ना करके डायरेक्ट बस हम लोग को करना है क्या? उत्तर में है, अब बचा क्या? दाईं ओर मुड़ना है। उत्तर में है, दाईं ओर मुड़ा यानी घड़ी की दिशा में होगा, यानी आपका पूर्व दिशा में जाएगा, यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से बहुत स्पीड में बनेगा आपका क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो है दक्षिण की ओर जा रहा, चलो सबसे पहले दक्षिण की ओर है, उसके बाद 200 मीटर चलने के बाद, देखिए हमको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्शन, दूरी पूछ रहा नहीं पूछ रहा, खाली डायरेक्शन पूछ रहा, यानी दिशा पूछ रहा। तो हम लोग 200 मीटर, 50 मीटर, 80 मीटर कुछ हो चले, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग दाएं बाएं देखेंगे। तो शुरू में क्या है कि दक्षिण की ओर जा रहा था और 200 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, कहाँ मुड़ा? दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ता है, फिर 80 मीटर चलता है, फिर उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर वो दाईं ओर मुड़ा। 100, फिर 100 मीटर चलने के बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है, कहाँ मुड़ा? बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा, और फिर वह 50 मीटर चलता है, अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, तो फिर बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। अब वह किस दिशा में? तो फिर से देखिए कि 200 मीटर चला, दाईं मुड़ा, दाईं मोड़ दिए, फिर 80 मीटर चला, वो फिर दाईं मुड़ा, दाईं मोड़ दिए, 100 मीटर चला, फिर वो बाईं मुड़ा, 50 मीटर बाईं मोड़ दिए, और फिर 30 मीटर आपका बाईं ओर मुड़ा, ठीक है। तो दाएं बाएं, सॉरी दाएं बाएं और दाएं और बाएं, ये कट गया, तो फिर क्या हुआ? कुछ चेंजिंग नहीं होगा, तो यानी वो आपका दक्षिण दिशा में ही हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल तरीके से ही हम लोग को बनाना है, जब भी डायरेक्शन पूछे तो बस दाएं बाएं जितना रहेगा वो काट दीजिएगा, जो बचेगा उधर मोड़ दीजिएगा। जैसे अगर एक दाएं बचता तो हम लोग दक्षिण दिशा में है, अब दाएं मुड़ना मतलब घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में ऐसे जब घूमेंगे तो नीचे होता है आपका दक्षिण, तो इस दिशा में घूमेंगे तो पश्चिम दिशा हो जाएंगे, है कि नहीं होते? उसी तरीके से अब देखिए इसी टाइप से ही आधा से ज्यादा क्वेश्चन तो इतना ही में बन जाता है। देखिए ये क्वेश्चन, अब देखिए कि उत्तर पूर्व दिशा में है, तो थोड़ा सा मैं इसको डायरेक्शन दिखा देता हूं कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो आप लोगों ने देख लिया, उसके बाद है
देखें तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम तो हम लोग सभी जानते हैं कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसमें अब जब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में यानी उत्तर, इसको लिख देते हैं उत्तर, दक्षिण, चल रहा बढ़िया, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के बीच में भी तो कुछ ना कुछ है। जैसे उत्तर और पूरब के बीच में क्या है? उत्तर पूरब। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व। पूरब और दक्षिण के बीच में क्या बोलेंगे? तो आपका दक्षिण पूर्व। तो इसके जब बीच में है तो दोनों ना बोलेंगे दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पश्चिम के बीच में है तो दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम। और पश्चिम और उत्तर के बीच में है तो क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम। क्या बोलेंगे? उत्तर। ठीक है, तो हम लोग को ये भी एक डायरेक्शन होता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो उसके बीच में तो उत्तर पूरब, इसके बीच में तो दक्षिण पूर्व, इसके बीच में तो दक्षिण पश्चिम, और इसके बीच में तो उत्तर पश्चिम। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डायरेक्शन से बनाते हैं। जैसे कि ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया आपका पूर्व, और ये हो गया आपका पश्चिम। अब यहां पर हो गया आपका उत्तर पूर्व, इधर हो गया आपका दक्षिण पूर्व, इधर हो गया आपका दक्षिण पश्चिम, इधर हो गया आपका उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब जब हम उत्तर पश्चिम में हैं तो दाएं घूमेंगे तो किधर घूमेंगे? तो दाएं घूमेंगे यानी घड़ी की दिशा में घूमेंगे। जब यहां थे तो यहां पर पहुंच जा रहे थे, तो यहां पर हैं तो कहां पहुंचेंगे? यहां पहुंचेंगे। ठीक है, यानी कि हमेशा क्या होता है कि आपका 90 डिग्री जो है वो हम लोग घूमते हैं। अब 90 डिग्री क्या होता है तो इसको हम समझने के लिए ये चीज समझ सकते हैं। देखिए, ये होता है आपका, देखिए जब भी बोलेगा 90 डिग्री घूमना, यानी कि देखिए 90 डिग्री घूमना मतलब इतना घूमना। अगर बोलेगा 45 डिग्री घूमना, यानी कि इसका आधा घूमना। अगर 180 डिग्री बोलेगा यानी कि ये पूरा 2 बार घूमना, और 360 डिग्री बोलेगा यानी कि पूरा राउंड घूमना। ठीक है, तो 90 डिग्री मतलब क्या? यहां से इस तरीके से इतना घूमना। तो अगर मान ली कि हम इस तरीके से इस दिशा में हैं तो अब यहां पर हैं तो 90 डिग्री घूमेंगे तो यहां से यहां पहुंचेंगे, ना कि यहां से यहां पहुंचेंगे। अगर यहां पर हैं तो यहां से यहां पहुंचेंगे, ना कि यहां से यहां, क्योंकि ये जो होता है वो 45 डिग्री होता है और ये भी 45, पूरा होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग जो है यहां से यहां पहुंचेंगे। अब जैसे क्वेश्चन में आपका है, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है? एक व्यक्ति जो है उत्तर पूर्व दिशा में है, यानी कि इसको बना देते हैं उत्तर, उत्तर इधर हो गया, इधर पूरब हो गया, तो ये हो गया उत्तर पूरब हो गया। उत्तर पूरब में है, वह 80 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। उत्तर पूरब में है और वो फिर 80 मीटर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ता है। 50 मीटर चलता है फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर वो कहाँ मुड़ा? बाईं ओर मुड़ा। फिर 70 मीटर चलता है और वह फिर दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ा। फिर 40 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा, कहाँ मिला? मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा। फिर वह 20 मीटर चला और अंत में वह फिर से बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर वह बाईं ओर। तो फिर से देख लेते हैं, वो उत्तर पूरब दिशा में है, 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। तो चलो दाईं ओर मोड़ दिए।
फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर 50 मीटर चलता है, फिर वह दाईं बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मोड़ दिए, फिर 70 मीटर चलता है और वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मोड़ दिए, फिर 40 मीटर चलता है, वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मोड़ दिए, फिर 20 मीटर चलता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़ करके वो 20 मीटर चलता है। ठीक है, तो ये हम लोग का बाईं ओर मुड़ गया। अब हम बताएं कि जब भी दाएं बाएं रहेगा तो वो कट जाएगा, तो ये हुआ दायां और ये हुआ बायां, ये हुआ दायां, ये हुआ बायां, तो दायां बायां सब कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ बाईं ओर। यानी अगर उत्तर पूरब में है, अब जब बाईं ओर मुड़ना यानी घड़ी की दिशा में मुड़ना, तो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ना, तो यहाँ से यहाँ तो 45 है, हमको मुड़ना है पूरा 90 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ यानी ये कौन सा दिशा हो जाएगा, तो इधर हो जाता है पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम आपका दिशा हो जाएगा, यानी कि उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। अब एक व्यक्ति जो है उत्तर पश्चिम में है, अब उत्तर पश्चिम मतलब क्या, इधर में है ना, उत्तर पश्चिम में है। अब क्या बोला जा रहा है, 80 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, 80 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर 40 मीटर चलता है, वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, उसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, तो दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर चला। फिर से मिला लेते हैं, उत्तर पश्चिम में है, चलो उत्तर पश्चिम में है, शुरू में वो जो है दाईं ओर मुड़ता है, 80 मीटर दाईं ओर मुड़ने के बाद वो 40 मीटर चलता है, चलो दाईं ओर मोड़ दिए, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, बाईं ओर मोड़ दिए, फिर उसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर बाईं ओर मोड़ दिए, फिर वह दाईं ओर मुड़ा 50 मीटर चला, दाईं ओर मोड़ दिए और फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर चलने के बाद वो किस दिशा में, चलो ठीक है। तो दायां बायां जब भी रहे, दायां बायां कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बाईं आपका दाईं ओर मुड़ जाएगा, यानी कि उत्तर पश्चिम में है, जब दाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि जब ये उत्तर पश्चिम में है, दाईं ओर मुड़ना यानी घड़ी की दिशा में मुड़ना, तो घड़ी की दिशा में यानी इतना मुड़ेगा, तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा, तो ये होता है उत्तर और ये होता है पूरब, यानी उत्तर पूरब आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो है उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम यानी यही दिशा हो गया, और उत्तर, सेम क्वेश्चन, अच्छा रिपीट हो गया ना, एक व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद पूरब की ओर मुड़ जाता है, एक व्यक्ति जो है 100 मीटर पूरब की ओर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, चलो शुरुआत किया है पूरब से, ठीक है, और फिर उसके बाद वह कौन सा दिशा मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ी, दाईं ओर मुड़ता है, फिर 70 मीटर चलता है, वह फिर से दाईं ओर मुड़ करके 70 मीटर चलता है, फिर से वो दाईं ओर, शुरू में दाईं ओर मुड़ा और 70 मीटर चला, फिर से वो दाईं ओर मुड़ा और 70 मीटर चला, फिर पुनः वो दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर से दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर से वह दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला, मतलब 4 बार दाईं ओर मुड़ गया, ठीक है। अब 4 बार दाईं ओर मुड़ा, तो हम लोग को कौन सा दिशा होगा वो हम लोग को जानना है। तो देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई भी डायरेक्शन में यहां पर है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यानी 4 बार जो है अगर एक ही डायरेक्शन में, 4 बार जो है जब एक ही डायरेक्शन में मुड़िएगा तो वही दिशा पहुंच जाइए, इसे दाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़े, यानी 4 बार जब भी घूमते हैं तो वही दिशा पहुंच जाते हैं। 4 बार घूमे या 8 बार घूमे या 9 बार घूमे, अगर देखिए 8 बार घूमे तो वही दिशा, अगर बोलेंगे 9 बार घूमे तो यानी 1 बार जो है वो दायां मुड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ये याद रखना है कि जब भी 4 बार कोई बार मुड़ता है तो वही डायरेक्शन पहुंच जाता है। अब जैसे 4 बार मुड़ेगा तो वही दिशा, अगर मान लो कि हम जैसे यहाँ, अब हम लोग 4 बार मुड़ते हैं तो 1 2
फिर 3, फिर 4, तो 4 बार में वही पहुंच जाते हैं। अब वही बोलता 5 बार, तो क्या होता कि एक बार सिर्फ अलग होता है। तो अगर बोलेगा कि 5 बार मुड़ना है, 5 बार मुड़ना है, तो 4 बार तो वहीं पर मुड़ते हैं, लेकिन एक बार ही अलग मुड़ेंगे। 4 बार में तो वहीं पर पहुंच जाएंगे, जैसे 1 2 3 4, तो 4 बार में तो वहीं पर आ जाएंगे। 5वां जो है अलग होगा। तो यानी कि अगर मान लें कि हम लोग पूरब में 4 बार मुड़े, यानी वही दिशा पहुंच गए। अगर एक बार और रहता तो यानी कि ये चारों जो है वो खत्म हो गया, तो एक ही बार मुड़ते, यानी पूरब में है, यानी कि घड़ी की दिशा में, यानी दक्षिण में हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को पूरा भी आंसर मानना है, क्योंकि 4 ही बार मुड़ने का बात कर रहा है। ये आगे वाले क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा था। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं, इसका आंसर पूरा होगा। एक व्यक्ति जो है उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर जा रहा है, और 150 मीटर चलने के बाद और 3, अच्छा देखिए, उत्तर की ओर जा रहा, फिर 150 मीटर चलने के बाद वो 300 बार वो दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, फिर हर बार वो 50 मीटर चलने के बाद वह 200 बार बाईं ओर मुड़ता है। 200 बार बाईं ओर मुड़ता है। तो पूछा जा रहा कि वो किस दिशा में है। अब देखिए, जब भी दाएं बाएं रहेगा तो वो कट जाता है। अब 300 दाएं है और 200 बाएं है। जब 300 दाएं और 200 बाएं है, तो यानी कि ये कट जाएगा, यानी घट जाएगा। कट जाना मतलब घट जाना। तो 300 में से 200 बार घट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 100 बार दाएं बचेगा। कैसे? जैसे देखिए, 300 बार अगर दाएं बोल रहा, तो 300 हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 200 बार दाएं प्लस 100 बार दाएं, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर नीचे वाला 200 बार बाएं, तो लिख सकते हैं 200 बार बाएं। और अब इसको घटाना है, तो 200 बार दाएं या 200 बार बाएं तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या 100 बार दाएं। 100 बार दाएं हमको मोड़ना है। अब 100 बार तो हम लोग घुमाते नहीं रहेंगे पेन से कि ये डायरेक्शन है भाई, तो 100 बार ऐसे ऐसे करके घुमाते रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने बताया था कि जब 4 बार का जोड़ा बनता है, तो यानी डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। 4 बार का जोड़ा बनता है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो यानी कि हम लोग को 4 से डिवाइड दे दीजिए 100 को, यानी कि 25 बार में जो है वो 100 पूरी कट जाएगा। यानी कि 4 के टेबल में जब आ रहा, यानी कि वो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। यानी हर 4 बार में एक बार वही दिशा में पहुंच गया। तो यानी 4 बार करके 25 बार जब घूमेंगे एक सर्कल, जैसे 4 बार घूमे तो एक सर्कल हुआ, उस तरीके से 25 बार घूमेंगे तो पूरा आप 100 बार घूम लेंगे। तो 25 बार घूमेंगे तो वहीं पर पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जब 100 4 से हम लोग डिवाइड दिए, तो शेषफल अगर आपका 0 बचा, यानी जो शेषफल है अगर 1 बचेगा तो एक दिशा में हम लोग बदलेंगे, अगर 0 बच रहा है यानी कोई भी दिशा नहीं बदलेगा। इसी तरीके का क्वेश्चन जो है आगे में दिया हुआ है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए, एक व्यक्ति जो है उत्तर पूरब दिशा में है। उत्तर पूरब मतलब क्या? उत्तर और पूरब, यानी उत्तर पूरब दिशा में है। उत्तर पूरब दिशा में है। अब क्या हो रहा है कि 120 मीटर चलने के बाद वह 200 बार बाईं ओर मुड़ता है। तो 120 मीटर चलने के बाद 200 बार जो है क्या मुड़ता है? बाईं ओर मुड़ता है। उसके बाद हर बार 40 मीटर चलता है। इसके बाद 225 मीटर दाएं मुड़ता है। 225 बार दाएं मुड़ता है। 225 बार दाएं मुड़ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा है कि 200 बार बाएं मुड़ा और 225 बार दाएं मुड़ा। तो हम लोग क्या कर देते थे? घटा देते थे। तो इसमें जो है 225 में से 200 गया तो 25 बचा, और दायां पड़ा है कि बायां पड़ा है? तो दायां जो है 225 है, यानी दायां जो है वो 25 को बच गया।
अब दायां जो है 25 को बच गया जब घटा दिए तो, ठीक है, तो यानी कि हम लोग को 25 बार जो है वो दाएं मोड़ना है। तो अगर मान लिया हम उत्तर पूर्व में है, अब बार एक बार 2 बार इस तरीके से 25 बार घूमते रहेंगे तो हो गया। उससे बढ़िया क्या है कि मैंने बताया कि जैसे 100 को हम लोग 4 से भागा दिए थे तो शेषफल 0 आया था, तो सिर्फ 0 आया था यानी एक भी दिशा नहीं घूमेगा। अगर जितना शेषफल आएगा उतना बार हम लोग घूमेंगे। तो ये जो है दाएं ओर है, ठीक है। तो 4 छक 24, एक बचा, यानी एक जो है शेषफल आया, यानी क्या होगा कि 4 बार घूमेंगे तो हर जो 4 बार घूम घूम के 6 बार जो है अपना ही डायरेक्शन में पहुंचेंगे, और एक बार जो है बच जाएगा, जो कि कौन सा दिशा बचेगा, तो दायां है तो दाएं ही बचेगा, एक बार जो है वो दाएं बच जाएगा। अब उत्तर पूरब में है, एक बार जब दाएं बचेगा तो दायां बचना यानी कि घड़ी की दिशा में घूमना, घड़ी की दिशा में घूमना यानी कौन सा दिशा हो जाएगा, तो आपका दाएं घूमेगा तो आपका इस दिशा, यानी कि योग्य पूरब और योग्य दक्षिण, यानी कि आपका पूरब दक्षिण या दक्षिण पूरब, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाई नंबर 12 नंबर भी उसी तरीके से है कुछ क्वेश्चन, चलो देखते हैं। तो एक व्यक्ति जो है वो 100 मीटर दूरी चलता है। देखिए पहले तो हमको डायरेक्शन निकालना है, यानी दूरी का कोई काम नहीं। 100 मीटर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ता है, चलो वो दाईं ओर मुड़ गया। देखो 100 मीटर चला, वो दाईं ओर मुड़ा। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो इसमें क्या करना है कि हर बार क्या बोल रहा था, देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन जैसे था कि देखिए उत्तर पूर्व की ओर दिशा में चलता है और 120 मीटर चलता है। शुरू में डायरेक्शन बता दिया था कौन से दिशा में 120 मीटर चलना है, लेकिन इसमें शुरू में क्या बोल रहा, इसमें कोई व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया। यहाँ पर डायरेक्शन तो पता ही नहीं रहा कि कौन सा दिशा में जा रहा है। तो देखिए हमको कौन सा डायरेक्शन है वो नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि कुछ कोई डायरेक्शन में चल रहा था और उसके बाद दाईं ओर मुड़ गया। उसके बाद दाईं ओर मुड़ा, 50 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ा, फिर उसको 100 मीटर चलता है, अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ गया। 20 मीटर चला, अब वह उत्तर दक्षिण दिशा में बढ़ रहा है। अब ये कौन सा दिशा में बढ़ रहा है, उत्तर दिशा, सॉरी उत्तर दिशा में ना, उत्तर दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा में जो है वो बढ़ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, पहले जितना भी हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे, जैसे देखिए जैसे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि शुरू में पता होता था कि कौन सा डायरेक्शन है, और उसके बाद यहाँ जो नीचे वाला डायरेक्शन हम लोग निकालते थे, नीचे वाला डायरेक्शन जो है वो निकालते थे। हर बार जो है हम लोग यही करते थे, जैसे आगे भी देखिएगा तो देखिए ये भी है, तो दक्षिण दिशा दिया हुआ है, नीचे वाला डायरेक्शन निकालते थे। लेकिन इस बार जो है हम लोग का ऊपर वाला डायरेक्शन दिया हुआ है ही नहीं और नीचे वाला डायरेक्शन दिया हुआ है, तो यानी कि हम लोग को उल्टा वाला दिया हुआ है। तो करना क्या है, पहले तो हम लोग का दक्षिण पश्चिम मतलब कि बाएं दाएं तो करता ही है। अब ये दाईं ओर मुड़ना है, शुरू से दाईं ओर मुड़ेगा जो कि आपका उत्तर दिशा में पहुंचेगा। तो यानी कि उल्टा हम लोग को दिया हुआ है कि नहीं, पहले ऊपर दिया हुआ रहता था, अब नीचे का मान दिया हुआ है। जब उल्टा मान दिया हुआ है तो हम लोग दिशा को भी उल्टा बदल देंगे, यानी दाएं बोल रहा तो बाएं घुमा देंगे, तो बाएं घुमा देंगे, यानी कि हम लोग जब उत्तर दिशा में है अब बाईं ओर मुड़ना यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा, ये कौन सा दिशा हो जाएगा, तो पश्चिम हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि उल्टा दिया हुआ तो उल्टा घुमा देगा, सीधा दिया हुआ सीधा घुमा देगा। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो है किसी दिशा में प्रारंभ किया, हमको दिशा नहीं पता, चलो शुरू में क्वेश्चन मार्क। अब 120 मीटर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ता है, चलो दाईं ओर मोड़ दिए। फिर उसके बाद वो 60 मीटर चलता है, उसके बाद वो फिर से बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मोड़ दिए। फिर 50 मीटर चलता है, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, और 60 मीटर चलता है तो दाईं ओर मोड़ दिए, 60 मीटर चल लिया। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, 70 मीटर चलता है तो बाईं ओर मोड़ दिए। पुनः वो बाईं ओर मुड़ता है, 60 मीटर चलता है, पुनः वो बाईं ओर मोड़ दिए, 60 मीटर चला दिए।
चलता है। अब वह उत्तर पूरब दिशा में है, यानी कि नीचे का मान दिया हुआ है क्या, उत्तर पूरब। उत्तर पूरब मतलब क्या, ये हो गया उत्तर और ये हो गया पूरब, यानी इस दिशा में, उत्तर पूरब दिशा में। तो हमको जानना है कि वो कौन सा दिशा से चलना शुरू किया था, यानी शुरू वाला का निकालना है। तो हम बताए थे कि जब भी दाएं रहे बाएं दाएं बाएं कट जाएगा, फिर दाएं बाएं कट जाएगा, तो बचा क्या, बाएं। तो नीचे का मान यानी उल्टा का मान दिया हुआ है, उल्टा मान दिया हुआ है तो इसको दिशा को भी उल्टा करेंगे, तो बाएं से हम लोग दाएं घुमा देंगे। दाएं घुमाइएगा यानी कि इस दिशा में है, और दाएं घूमना यानी घड़ी के दिशा में घूमना। अब घड़ी के दिशा में घूमना यानी कौन सा दिशा हो जाएगा, तो आपका ये कौन सा दिशा है, तो नीचे हो गया दक्षिण, तो दक्षिण पूरब। तो दक्षिण पूरब आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब देखिए डिग्री का आ गया, डिग्री का खेला। तो चलो हम लोग डिग्री पहले समझा देते हैं, थोड़ा सा मैंने बताया था उसको और थोड़ा सा डिटेल से बताते हैं। देखिए देखो डिग्री में क्या होता है कि उत्तर की ओर देख रहा हूं 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त या दाएं घूमना यानी कि घड़ी के दिशा में घूमना, वामावर्त यानी बाएं घूमना यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना। अब यानी कि देखिए 45 डिग्री कितना बोलते हैं, तो अगर मान लीजिए इस आप उत्तर में हैं और पूरब में चल जा रहे हैं, अगर आप उत्तर में हैं और पूरब में चल गए यानी ये कितना डिग्री होता है, तो 90 डिग्री होता है। कैसे हम लोग जानेंगे, तो जैसे हम लोग अगर चांद आपने देखा होगा, तो देखिए यहां पर जो है, इसको तो बड़ा होगा, अगर आपको दिख रहा है तो देखिए ये क्या होता है, देखिए ये 0 डिग्री यहां पर देखिएगा, ऐसे ऐसे करके बढ़ाएं तो ये बीचों बीच जो है देखिए 45 डिग्री, यहाँ का मान जो है वो कितना है 45 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक घूमे तो 90 डिग्री, यानी ऐसे करके ऐसे गए तो 90 डिग्री, ऐसे करके ऐसे गए तो 90 डिग्री, यानी ये कितना डिग्री रहता है 90 डिग्री। अब इसको जो है हम लोग घुमा रहे हैं तो ये बीचों बीच जो है वो कितना डिग्री रहता है 45 डिग्री, यानी कि ये जो है वो 45 डिग्री रहता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का ये जो होता है वो 45 डिग्री होता है, और ये जब पूरा घूमेंगे यहाँ से एक दिशा बदलेंगे तो वो 90 डिग्री होता है। अब वही 180 डिग्री, तो अगर मान लीजिए देखिए जब हम लोग जैसे इस दिशा में हम लोग किसको तो इसको कौन सा दिशा बोलेंगे, तो पश्चिम दिशा में। अब देखिए यहाँ से और ये हो गया पूरब दिशा में, और देखिए पूरब से हम लोग डिग्री घुमा रहे हैं, यहाँ बीच में देखते रहिएगा, तो पूरब दिशा है। अब यहां से यहां गए तो हम लोग उत्तर में पहुंचे यानी 90 डिग्री पहुंचे। अब फिर 90 डिग्री के बाद जब इधर हम लोग यहां पर गए तो क्या हो गया 180 डिग्री हो गया, यानी कि जब हम लोग 180 डिग्री घूमते हैं, यहां से लेकर के पूरा यहां घूमते हैं, तो क्या होता है विपरीत दिशा हो जाता है, यानी कि अगर पूरब में है तो पश्चिम में हो जाएंगे, उत्तर में है तो दक्षिण में हो जाएंगे। इसीलिए 180 डिग्री पूरा आपका ये राउंड जो है 180 डिग्री होता है। अब वही अगर 360 बोलेंगे तो पूरा जब एक बार सर्कल मारिएगा ना, मतलब हम जैसे जो दिशा में है और वही दिशा में फिर से पहुंचेंगे तो 360 डिग्री होता है। तो ये चीज याद रखना है कि एक दिशा बदले तो 90 डिग्री, अगर विपरीत दिशा गए तो 180 डिग्री, और आपका जब जो दिशा में थे वही दिशा पहुंच गए तो 360 डिग्री, और जब आपका आधा ही घूमे यानी कि दिशा बदलने का आधा ही घूमे तो आपका 45 डिग्री। तो इस चीज को हम लोग को सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन है, देख क्वेश्चन में हम लोग को बहुत आसानी तरीके से बनेगा क्या कि एक व्यक्ति जो है उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, तो ये हो गया उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है।
ठीक है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना, 45 डिग्री जो है वो दक्षिणावर्त घूमना यानी दाएं घूमना है ना, कुछ भी बोल सकते हैं, दक्षिणावर्त ही लिख दीजिए या दाएं भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद 90 डिग्री वामावर्त घूमना, 90 डिग्री वामावर्त घूमना। उसके बाद 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना। ठीक है। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो देखिए ये दक्षिणावर्त और ये दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त को एक साथ है तो एक साथ जोड़ सकते हैं, यानी ये दोनों जोड़ेंगे तो 135 और 45 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, जो कि दक्षिणावर्त हो जाएगा। यानी ये दोनों जोड़ दिए तो 180 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। उसके बाद 90 डिग्री है वामावर्त, तो 90 डिग्री वामावर्त। ठीक है। तो जब भी विपरीत दिशा रहता है, दक्षिणावर्त या वामावर्त या दाएं या बाएं, दोनों को तो एक ही चीज बोलते हैं, जब इस तरीके से रहता है तो वो घट जाता है। तो 180 दक्षिणावर्त में से जब 90 वामावर्त घटा देंगे तो क्या बचेगा, 90 डिग्री दक्षिणावर्त बच जाएगा। देखिए समझिए, 180 डिग्री है दक्षिणावर्त, उसमें से 90 डिग्री वामावर्त घुमाए घटाए, तो ये जब घट गया तो ज्यादा कौन है, दक्षिणावर्त है, तो बचेगा कौन, दक्षिणावर्त बच जाएगा। यानी कि अगर आप उत्तर दिशा में हैं, अगर आप उत्तर दिशा में हैं और 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना है, दक्षिणावर्त घूमना यानी कि घड़ी की दिशा में घूमना। अब घड़ी की दिशा में घूमना और 90 डिग्री घूमना यानी दिशा बदलना, यानी कि ऐसे करके ऐसे जब हम लोग इस दिशा इतना जाते हैं तो 90 डिग्री होता है, तो उत्तर दिशा में है, जैसे घड़ी के चलिए देखें, अगर मान लीजिए यहाँ हम लोग पूरा घूमेंगे जैसे ऐसे करके 90 डिग्री, जैसे यहाँ पर है उत्तर, इसको क्या कहते हैं उत्तर, ये हो गया पूर्व। तो देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे तो 90 डिग्री घूमेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री घूमेगा तो एक दिशा बदलेगा, यानी कि हम लोग को वही निकालना है। 90 डिग्री अगर घूम रहा है तो यानी एक दिशा बदलेगा, उत्तर दिशा में है तो पूर्व दिशा में हो जाएगा। तो सिंपल से करना क्या है कि उत्तर दिशा में है, 90 डिग्री घूम रहा, दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में 90 डिग्री यानी कि उत्तर से पूर्व में पहुंच जाएगा, यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी टाइप का देखिए क्वेश्चन अब रहेगा, अब फटाफट बनेगा ये। देखें एक व्यक्ति जो है उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में, ठीक है। अब वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो चलो 45 डिग्री जो है वो दक्षिणावर्त। उसके बाद फिर वह 3 बार जो है 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 45 डिग्री दक्षिणावर्त और 45 डिग्री दक्षिणावर्त। चलो ठीक है, घूम गया। उसके बाद 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, 90 डिग्री वामावर्त और 90 डिग्री फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो अब उसका मुख किस दिशा में है, तो शुरुआत में क्या था, शुरुआत में आपको उत्तर पूर्व में था, अब दक्षिण मतलब कि दक्षिणावर्त 45 घुमा और फिर 3 बार 45 घुमा दक्षिणावर्त, और फिर 90 करके वामावर्त 2 बार घुमा। तो देखिए ये जब चारों जोड़ते हैं, क्योंकि सब चारों जो है दक्षिणावर्त है, तो चारों जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होगा, जो कि दक्षिणावर्त है तो दक्षिणावर्त हो जाएगा, तो 360 डिग्री दक्षिणावर्त। फिर उसके बाद वामावर्त के गो है, तो 2 गो है वामावर्त 90 तो 180 डिग्री वामावर्त, ठीक है। तो जब दक्षिणावर्त और वामावर्त विपरीत दिशा में रहेगा तो क्या होता है, घट जाता है। तो 360 में से 180 गया तो 180 आपका डिग्री कौन सा बच जाएगा, तो दक्षिणावर्त बच जाएगा। क्यों, क्योंकि दक्षिणावर्त ज्यादा है तो वही बचेगा। अब देखिए 180 डिग्री घूमना यानी हम क्या बताए थे कि विपरीत दिशा में होना। अब 180 डिग्री घूमना यानी विपरीत दिशा में होना। अब मान लें कि आप कहां पर है, उत्तर पूर्व में ना, उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है।
जब 180 डिग्री घूमिएगा तो इस तरीके से यहाँ से यहाँ घूम जाइएगा, ठीक है। तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा, तो ये है दक्षिण, तो ये है पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। कैसे हम लोग समझेंगे, तो इसको मैं फिर से एक बार चांद से दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो, अगर मान लो कि हम यहाँ 0 डिग्री में, यहाँ देखते रहिएगा तो बड़ा कर देते हैं, 0 डिग्री है। अब हम घुमाते हैं तो हमको 180 डिग्री घूमना है, तो देखिए यहाँ पर जाएंगे तब 180 होगा, यहाँ पर जाएंगे तभी 180 डिग्री होगा। तो हम लोग जब भी आपका, तो कौन सा दिशा था, तो उत्तर पूरब में था, और जब 180 डिग्री घूमेंगे तो वो कौन सा दिशा हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विपरीत दिशा में हम लोग को ध्यान रखना है कि विपरीत जो है, मतलब 180 डिग्री जब भी हो तो विपरीत दिशा हो जाता है। उसी टाइप से है ये भी क्वेश्चन। एक व्यक्ति जो है उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में है। अब वो मुख करके खड़ा है, पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा। फिर उसके बाद वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया, चलो ठीक है। फिर 45 डिग्री वामावर्त घुमा, तो 45 डिग्री जो है वो वामावर्त घुमा। फिर अंत में वह पुनः 45 डिग्री वामावर्त घुमा, 45 डिग्री फिर से वामावर्त घूम गया, ठीक है, दक्षिणावर्त, ठीक है। अब वो किस दिशा में है, तो देखिए दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त दोनों है, यानी ये दोनों को जोड़ेंगे तो 270 डिग्री जो है वो दक्षिणावर्त हो जाएगा, और ये वामावर्त दो है, तो अपन 90 डिग्री जो है जोड़ेंगे तो वामावर्त हो जाएगा। तो यानी 270 दक्षिणावर्त में से 90 जब वामावर्त घटाएंगे, क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा है, तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री आपका दक्षिणावर्त हो जाएगा। अब 180 डिग्री घूमना है तो उसमें दक्षिणावर्त और वामावर्त का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट विपरीत दिशा होता है। अब हमको विपरीत दिशा घूमना है, तो यहाँ से ऐसे करके इधर से घूमे, या फिर आपका यहाँ से ऐसे घूमे, तो 180 डिग्री में तो वही दिशा पहुंचते हैं। इसीलिए 180 डिग्री घूमना है तो उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम मतलब क्या, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया पूरब, और ये हो गया दक्षिण। तो उत्तर पश्चिम में है, और जब विपरीत दिशा घूमेगा तो यानी कि कहाँ हो जाएगा आपका, दक्षिण पूरब में हो जाएगा। दक्षिण पूरब यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ये भी कुछ उसी तरीके से है कि बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। अब एक व्यक्ति जो है बी, मतलब कि आपका किस दिशा में मुंह करके खड़ा, बी किसी दिशा में। देखिए मैंने पहले बताया था कि वो जो क्वेश्चन था जिसमें शुरू वाला दिशा नहीं दिया हुआ था, अंत वाला दिशा दिया हुआ था, तो क्या उल्टा दिशा दिया हुआ था, तो उल्टा डायरेक्शन कर देते थे। अब वही चीज इसमें डिग्री में दे दिया, तो चलो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एक व्यक्ति जो है किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है, चलो डायरेक्शन शुरू वाला नहीं पता है। सबसे पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 45 डिग्री जो है वो दक्षिण की ओर घूमता है। उसके बाद 90 डिग्री वो जो है वो दक्षिणावर्त घूमता है, 90 डिग्री जो है वो दक्षिणावर्त घूमता है। फिर उसके बाद 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, 45 डिग्री वामावर्त घूमा। फिर 90 डिग्री जो है वो वामावर्त घूमता है, फिर से वो 90 डिग्री वामावर्त घूमा। अंत में वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। और अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व मुंह करके खड़ा है। तो शुरू वाला डायरेक्शन नहीं पता, अंत वाला डायरेक्शन पता है, यानी उल्टा डायरेक्शन पता है, नीचे वाला डायरेक्शन पता है यानी उल्टा पता है। तो हम लोग को निकालना है वह किस दिशा में मुंह करके शुरू में चला था, प्रारंभ में। तो देखिए जब भी अपोजिट डायरेक्शन रहता है तो वो घटता है। तो देखिए दक्षिणावर्त, चलो यहीं से काट देते हैं, ये दक्षिणावर्त 45 डिग्री और ये वामावर्त 45 डिग्री कट गया। ये दक्षिणावर्त 90 डिग्री और ये वामावर्त 90 डिग्री कट गया। तो बचा क्या, 45 डिग्री दक्षिणावर्त। और जब दक्षिणावर्त बोले
तो हम लोग क्या करते थे, उसका अपोजिट कर देते थे, क्योंकि नीचे का मान दिया हुआ है, अपोजिट का मान दिया हुआ तो अपोजिट करके बनाते। दक्षिणावर्त बोले तो हम लोग कहाँ घुमाएंगे, वामावर्त घुमाएंगे। अब वामावर्त जो है 45 डिग्री घुमाना है। तो चलो हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन सा दिशा में, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, सॉरी ये पश्चिम हो गया, और ये आपका पूरब हो गया। तो ये जो था वो उत्तर पूरब में था, उत्तर पूरब यानी इस दिशा में था। अब उसको घुमाना है किधर, तो वामावर्त 45 डिग्री, कितना घूमना है, 45 डिग्री घूमना है। तो वामावर्त मतलब क्या, घड़ी के विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा किधर हो जाएगा, तो यानी कि ऐसे करके ये हो गया 45 डिग्री, ये क्या हो गया 45 डिग्री। तो वो अब कौन सा दिशा हो जाएगा, तो उत्तर की ओर हो जाएगा। कौन सा दिशा हो जाएगा, उत्तर की ओर। वामावर्त घूमना यानी विपरीत दिशा में घूमना। अब 45 डिग्री कैसे पता चलेगा, जब ये पूरा जो है 90 होता है तो ये आधा 45 होगा, तो 45 डिग्री होगा यानी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अब ये लास्ट हमको लगता है कि डायरेक्शन वाला होगा, उसके बाद दिशा दूरी को दूरी वाला भी क्वेश्चन आएगा, तो उसको फिर हम लोग और ज्यादा ध्यान से हम लोग को देखना होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। एक व्यक्ति जो है उत्तर की ओर मुंह कर, पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। फिर 100 मीटर चलने के बाद वह किधर मुड़ता है, 100 मीटर चलने के बाद वह बायां, यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं, बायां लिखा हुआ है, चलो बायां मुड़ गया, बायां मुड़ा। फिर वह 25 मीटर चलता है, फिर वह बायां मुड़ता है, फिर वह बायां मुड़ा। 25 मीटर चला, फिर वह बायां मुड़ा, और एक सेकंड, 100 मीटर चलने के बाद बायां मुड़ता है, फिर 25 मीटर चलने के बाद फिर बायां मुड़ता है, और वह 45 मीटर चलता है, फिर वह अंत में बायां मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में है, तो बायां बायां बायां, 3 बार बायां है। जब बायां दायां रहेगा तभी हम लोग काटते हैं। अब सब बायां बायां है, यानी कि हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, तो ये हो गया पूरब, ये हो गया उत्तर, ये पश्चिम और ये दक्षिण। अब पूरब में है। अब बायां घुमा यानी कि दायां घूमना यानी घड़ी की दिशा में घूमना, बायां घूमना यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना। अब 3 बार घूमेंगे, 1 बार घूमे, 2 बार घूमे, 3 बार घूमे, तो वह किस दिशा में चल रहा, तो किस दिशा में चल रहा, तो जब 3 बार घूमे तो दक्षिण दिशा पहुंच गया, यानी पहला का ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। पहला का ऑप्शन नंबर जो है वो सी आपका सही हो जाएगा। अब दूसरा पूछा जा रहा कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से, ऐसा तो कुछ, अच्छा यहाँ पर डिस्टेंस वाला, चलिए यहाँ तक ही क्वेश्चन देखिए, यही वाला पहला ही नंबर क्वेश्चन देखिए कि वह किस दिशा में अभी चल रहा, तो दक्षिण दिशा में चल रहा है, ठीक है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आएगा वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा। देखिए अब आ गया हम लोग को थोड़ा सा मेहनत वाला क्वेश्चन। अब इसमें दायां बायां आपका सब पूरा चलना होगा, डायरेक्शन भी चलना होगा, दूरी भी चलना होगा, सब चीज को हम लोग को कंप्लीट करना होगा। एक क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। देखिए आपके लिए मैंने इसलिए थोड़ा सा ये डायरेक्शन वाला बनाया है, ये दायां बायां बनाया है, जिससे आपको आसानी पड़ेगा समझने में कि कैसे मैं बता रहा हूँ। अब कोई व्यक्ति जो है वो 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। अब इधर जो है पूरब है, उत्तर दक्षिण पूरब, और इधर पूरब है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर है। अब पूरब में कितना चले, 1 किलोमीटर, क्योंकि इधर चल रहा है, ठीक है, 1 किलोमीटर। फिर उसके बाद चलता है, वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है,
यानी दक्षिण की ओर मुड़ जाना। अब यहाँ पर हम पहुंचे हैं, देखिए बीचों बीच पहुंचे यहाँ पर। दक्षिण की ओर मुड़ना मतलब क्या, नीचे मुड़ना, यानी कि हम लोग नीचे मुड़ेंगे और दक्षिण की ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर चलेंगे। अब ये चीज ध्यान रखना है कि जब एक अगर इतना लंबा दिए हैं तो 5 इससे तो ज्यादा, एक से तो ज्यादा ही लंबा होगा 5, तो थोड़ा सा हम लोग एक बना करके चलेंगे कि 5 जो है थोड़ा सा बड़ा होगा। तो 5 मीटर 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूरब की ओर चलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, अब जहाँ पर पहुंचे ना वहीं पर बीच रखते हैं। अब इसमें पूरब की ओर चलेंगे, यानी कि किधर चलेंगे, इधर चलेंगे, यानी इधर जो है फिर से आपका 2 किलोमीटर चलेंगे, 2 किलोमीटर चलेंगे, यानी कि इससे तो नहीं चलेंगे 2 किलोमीटर, ठीक है, पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलेंगे। फिर अंत में वह उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता है। और अंत में जो है यहाँ तक पहुंच गए भाई। और हम लोग जो है अंत में उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर है, अब उत्तर की ओर चलना है, यानी ऊपर चलना है, ऊपर चलना है 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर चलेंगे, यानी ये 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक 5 ही हो जाएगा। तो थोड़ा सा और चलेंगे तभी ना 4 होगा, यानी ये जो है 9 चलेंगे। अब आगे क्या पूछ रहा है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, देखिए हम लोग यहाँ से चलना शुरू किए, ठीक है, शुरू में पूरब की ओर 1 किलोमीटर चले तो पूरब की ओर चला दिए, इस तरीके से कटिंग कर दिए, पूरब दक्षिण उत्तर आपको समझ में। तो पूरब 1 किलोमीटर चले, फिर उसके बाद दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चले, तो यहाँ से नीचे हम लोग चल गए दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, फिर यहाँ तक पहुंचे, पूरब की ओर 2 किलोमीटर चले, तो पूरब की ओर, उत्तर की ओर चले 9 किलोमीटर, तो उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चले। तो हम लोग थे कहाँ, यहाँ पर, कहाँ तक पहुंचे, यहाँ पर पहुंचे। तो पूछा जा रहा कि प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में। तो एक चीज आपको याद होना चाहिए, संपूर्ण त्रिभुज होता है क्या, त्रिभुज होता है, त्रिभुज बहुत तरह का होता है, जिसमें से एक संपूर्ण त्रिभुज होता है। संपूर्ण त्रिभुज मतलब एक को 90 डिग्री का, जब भी इस तरीके से क्रॉस करे तो वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो अगर मान लो इसका लंबाई और इसका लंबाई पता है ना, तो इसका लंबाई निकल जाता है। कैसे निकलता है, तो इसको हम लोग P बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर, इसको B बोलते हैं यानी बेस, इसको H बोलते हैं यानी हाइपोटेन्यूस। तो क्या होता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर होता है H के स्क्वायर। अब जैसे मान लो कि हम इसको 3 दे दें, इसको 4 दे दें, अगर ये दोनों मान पता है तो ये कितना होगा, देखिए P का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 3 9, 4 तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो B का 4 का स्क्वायर 16 बराबर H का स्क्वायर। ये जोड़ेंगे तो 25 बराबर H का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटेगा तो रूट हटने चला जाएगा, यानी 5 मान मिलेगा, H का मान क्या आ जाएगा 5। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो जब भी इस तरीके का ट्रायंगल बने तो 2 को मान पता रहे तो तीसरा हम लोग का निकल जाता है। अब इसी फॉर्मेट से हम लोग इसी को लेकर के चलें। अब देखिए कैसे बनेगा ये, अगर यहाँ से यहाँ अगर 1 है तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ अगर 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, है ना, तो ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, तो यहाँ से ये 1 है ये 2 है, यानी टोटल लंबाई कितना हो गया 3, ठीक है। अब दूसरा देखिए, यहाँ से यहाँ जो है कितना है 5 है और ये पूरा है 9, तो यहाँ से यहाँ 5 है तो यहाँ से यहाँ भी आपका 5 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ का लंबाई यहाँ का लंबाई बराबर है, ये भी 5 ही रहेगा। अब टोटल है 9 जिसमें यहाँ तक है 5, तो ये बचेगा कितना 4, टोटल 9 है जिसमें यहाँ से यहाँ 5 है, तो ये बचा 4। तो देखिए ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो हम लोग को 3 और 4 यानी कि ट्रायंगल हम लोग का बन गया क्या, इसका मान हो गया ये हो गया, इसका मान हो गया 3 और इसका मान हो गया 4। तो ये कहीं ना कहीं 90 डिग्री बन रहा, तो कहीं ना कहीं संपूर्ण त्रिभुज बन रहा। तो हम लोग एक अपना से लंबाई दे देते हैं, जो कि दूरी पूछ रहा ना, तो इसका लंबाई हमको जानना है। तो
मैंने बताया था कि जब भी समकोण त्रिभुज रहेगा तो ये और ये भुजा पता रहेगा तो इसका मान निकल जाएगा कैसे, तो ये फॉर्मूला से। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये वाला ट्रायंगल को देखिए सर, तो हम लोग का ये क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है और ये दिया हुआ है हमको बताना है एच, तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच के स्क्वायर हुआ। अब पी हमारा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16। बी का मान कितना दिया हुआ 3, बी का मान यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ 3, 3 का स्क्वायर 9 बराबर ये दोनों को 25 वही से आ जाएगा 25 पर एक स्क्वायर हटा तो रूट में चला गया 5 बाहर, यानी हम लोग का दूरी कितना हो गया 5। चलो दूरी तो निकल गया, अब यहाँ पर 5 और 5 तो 2 है, तो हम लोग कौन सा आंसर मारेंगे, तो चलो अब हम लोग तीसरा में देखते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी, तो 5 मीटर 5 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन किस दिशा में, तो प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहा। देखो प्रारंभिक बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपना एक बीचों बीच लगा देते हैं, कि अगर बीचों बीच लग दे रहे हैं तो ये क्या है उत्तर और ये क्या है, ये उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। अब ये ऊपर में उत्तर और इधर रहता है पूर्व, इसको बीचों बीच है, यानी कौन सा दिशा होगा, उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व हो जाएगा, यानी 5 किलोमीटर तो है लेकिन उत्तर पूर्व में है, तो 5 किलोमीटर और ये तो उत्तर पश्चिम 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। तो ये जब आपका रहेगा ना कटिंग कर लीजिएगा तो आपको आसानी से बन जाएगा। सिंपल से आपको क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम से हमको 5 किलोमीटर निकाले और बोला कि प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु को आप देखिए और बोले कि उत्तर और पूरब के बीच में है, यानी उत्तर पूरब में, तो उत्तर पूरब आपका ऑप्शन नंबर डी है आपका सही होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी, ए बी से, अच्छा ए बी के पूरब में 6 किलोमीटर है, ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। ए जो है बी के, अब बी का किधर में है, तो पूरब में है। ए जो है बी का किधर में है, पूरब में, पूरब में यानी इधर होगा, इधर में आपका ए है जो कितना दूरी पर है 6 किलोमीटर, ठीक है। बी के पूरब में है और 6 किलोमीटर में। उसके बाद बी जो है सी के उत्तर में 4 किलोमीटर में है, चलो बी जो है बी सी के उत्तर में, तो सी का अगर सी यहाँ रहेगा तभी ना इसके उत्तर में आपका बी रहेगा, तो बी सी जो है बी के उत्तर में, अच्छा सी जो है बी के उत्तर में, बी का उत्तर क्या है ऊपर, तो बी का उत्तर क्या है ऊपर, जो कि सी है और कितना दूर पर है, तो 4 किलोमीटर दूर। डी जो है सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर में है। अब सी जो डी है वो सी के दक्षिण में, अब सी जो है उसका दक्षिण कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, जो कि 12 किलोमीटर। तो देखिए वहां फिर से नीचे हम लोग जाएंगे तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं। सी के दक्षिण में यानी उसके नीचे जाना है, जो कि अगर यहाँ से यहाँ 4 किलोमीटर होगा, क्योंकि इधर लिखा हुआ है 4, तो 12 किलोमीटर करना है तो उसका 3 गुना करेंगे तो ना 12 होगा, तो ये 12 किलोमीटर, ठीक है। तो अब डी ए से कितना और किस दिशा में, यानी यहाँ पर पहुंचे हम लोग डी, तो ए से किस दिशा में और कितना दूरी पर है वो हम लोग को पूछा जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन कुछ छूटा क्या, ए जो है ए बी के पूरब में, तो बी के पूरब में 6 किलोमीटर, ठीक है, और सी जो है बी के उत्तर में जो कि आपका 4 किलोमीटर पे है। अब डी जो है सी के दक्षिण में, इसके दक्षिण में नीचे में 12 किलोमीटर, ठीक है। अगर देखिए यहां से यहां तक है 12 किलोमीटर, जिसमें से यहां से यहां तक है 4 किलोमीटर,
तो पूरा है 12, जिसमें ये है 4, तो बचा कौन, ये आपका बच गया आपका 8, यहाँ से यहाँ तक बच जाएगा 8। जब टोटल 12 है, यहाँ से यहाँ आपका 4 है, ये बराबर कर देते हैं, यहाँ से यहाँ 4 है तो ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। तो हम लोग को पूछ रहा कितना दूरी पर है, इतना दूरी पर है। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रायंगल बना है वो समकोण त्रिभुज बन गया है, जिसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री रहे। और हम लोग एगो दिया हुआ 8 और एगो दिया हुआ 6, 6 8 इधर उधर भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम बताया कि इसका और इसका मान दिया हुआ है तो इसका मान निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये P रहता है, ये B रहता है और H का फॉर्मूला लगाते हैं, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P का मान है हम लोग का 8, 8 का स्क्वायर 64, B का मान है 6, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ेंगे तो आपका 100। तो H स्क्वायर बराबर 100, ये स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा यानी 10, यानी H का मान 10, यानी ये जो है हम लोग का निकल गया 10। तो 10 किलोमीटर जो है वो दूरी पर है। क्या पूछ रहा था? D जो है A से कितना दूरी पर है? D जो है A से 10 किलोमीटर दूरी पर है। अब पूछ रहा किस दिशा में है, तो 10 किलोमीटर तो 2 हो गया, किस दिशा में? तो चलो A से पूछ रहा, B A से, तो A से तो चलो हम लोग यहाँ पर बैठाते हैं। तो देखो ये बीचों बीच कर दिए, तो यहाँ ऊपर हो गया उत्तर, ये नीचे हो गया दक्षिण, ये पश्चिम है, ये पूरब। तो ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में है कि नहीं है? दक्षिण और पश्चिम के बीच में है तो क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। तो यानी कि 10 किलोमीटर तो है लेकिन दक्षिण पश्चिम है, 10 किलोमीटर तो है लेकिन दक्षिण पश्चिम है। तो ये जो है आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो एग्जाम में क्या कीजिएगा, छोटा सा पेपर बना करके आप कटिंग कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी पड़ेगी। एक व्यक्ति जो है 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। चलो ठीक है, तो हम लोग बीच में है, 5 किलोमीटर पूरब में चले, चलो पूरब में चल लिए। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। अब चलो यहाँ पर है, अब यहाँ से दक्षिण यानी कहाँ, तो नीचे जाएंगे, यानी कि दक्षिण नीचे गए और दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है, यानी कि 5 किलोमीटर चलेगा। फिर अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब देखिए बायां और दायां में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, तो इसके लिए मैंने ये भी बनाया है, ठीक है, जो कि आपको बहुत मदद करेगा ये भी, कि दायां और बायां में जैसे ऐसे आपका ये जो राइट हैंड है वो दायां हुआ, ये आपका लेफ्ट हैंड है वो बायां हुआ। लेकिन जब हम सीधा देखेंगे तो मेरा दायां ये और बायां ये, जब उल्टा देखेंगे तो दायां फिर इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा। तो बार बार हम उलट पलट के आपको दिखाएंगे तो आपको दिक्कत होगा, इसीलिए मैंने ये बनाया है कि अगर सीधा देख रहे हैं तो दायां इधर और बायां इधर, और जब उल्टा देख रहे हैं यानी कि आपका जब नीचे देख रहे हैं तो ये सही लिखे है कि नहीं, वो सीधा देख रहे हैं दायां इधर बायां इधर, और जब उल्टा देख रहे हैं तो आपका कुछ गड़बड़ी हो गया क्या, तो बायां इधर दायां, ठीक है, ठीक है। जब हम लोग सीधा देख रहे हैं, सीधा मतलब देखना मतलब कि उत्तर की ओर देखना, सीधा जैसे ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व, ठीक है। सीधा अगर देख रहे हैं तो यानी उत्तर की ओर देख रहे हैं, उत्तर की ओर देखेंगे तो मेरा दायां किधर होगा, पूर्व, और बायां किधर होगा, पश्चिम। लेकिन अगर मान लो हम लोग उल्टा देख रहे हैं यानी कि दक्षिण की ओर देख रहे हैं तो मेरा बायां किधर होगा, पूर्व, और दायां किधर होगा, पश्चिम होगा। तो ये चीज को आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब क्या क्वेश्चन में था, मैं फिर से पढ़ता हूँ। एक व्यक्ति जो है 5 किलोमीटर पूरब की ओर चला, ठीक है, तो 2 हथियार लेकर के मैं चलता हूँ। तो 5 किलोमीटर जो है पूरब की ओर चले, फिर वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चला, तो जब दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चला दिए, मतलब कि उसी तरीके से उतना ही दूरी। अब यहाँ पर पहुंचा है, दक्षिण की ओर जा रहा था यानी इधर चल रहा था, अब इधर जाने के बाद वो बाईं ओर मुड़ता है, और जब नीचे जा रहा तो बायां किधर मुड़ेगा, तो बायां देखिए नीचे जब जा रहा तो बायां हम लोग का इधर मुड़ेगा, बायां इधर मुड़ेगा, तो बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है, बाईं ओर मुड़ करके 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है, बाईं ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। देखिए 6 शुरू में हम लोग यहाँ पर,
हम लोग थे यहाँ पर, पहुंच गए यहाँ। प्रारंभिक बिंदु से पूछा जा रहा है कि किस दिशा में है और कितना दूरी पर। तो कितना दूरी पर है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखो हम लोग को निकालना है कितना दूर पर, यानी इतना दूर पर। तो इतना दूर मतलब कितना दूर, तो हम लोग को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को देखिए यहाँ से यहाँ तक है 7, अब यहाँ से यहाँ 5 है, तो हम लोग एक सीधा लाइन दे देंगे, यहाँ से यहाँ भी 5 होगा। जब यहाँ से यहाँ 5 है तो यहाँ से यहाँ 5 होगा, तो ये है 5। अब यहाँ से यहाँ 5 है और यहाँ से यहाँ 7 है, तो टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। टोटल लंबाई कितना हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ से यहाँ है 5, तो ये भी हो जाएगा 5, क्योंकि इसका लंबाई के बराबर ये होगा, तो ये 5 है। तो ये हो गया 12 और ये हो गया 5। तो कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। तो ये आपका 5, 12, तो हम लोग बना सकते हैं कि इस तरीके का ट्रायंगल बना, जिसमें यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा और ये दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ 12, और इसका मान निकालना है कितना दूर पर है, तो उसका मान निकालेंगे। तो हम बताए थे क्या, ये दोनों का मान पता रहेगा तो इसका मान निकल जाएगा। कैसे, तो क्योंकि ये h रहता है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, p कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, और b स्क्वायर यानी b कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे तो 169, हाँ 169, ये h स्क्वायर बराबर 169 हो जाएगा, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ जाएगा, तो यानी कि 13। यानी कि हम लोग प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है, 13 मीटर या 13 किलोमीटर दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है, 13 किलोमीटर। अब 13 किलोमीटर तो 2 गो है, तब हम लोग को अब हथियार की जरूरत पड़ेगा। इसमें देखिए ये 13 किलोमीटर तो दूर पर है, लेकिन प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है, तो ये देख रहे हैं कि पूरब है, ये दक्षिण है, और इसको बीचों बीच है, यानी पूरब दक्षिण के बीचों बीच क्या हो जाएगा, तो दक्षिण पूरब हो जाएगा। यानी कि आपका 13 किलोमीटर तो है, लेकिन दक्षिण पूरब हो जाएगा। तो जहां पर हम लोग को बोलेगा शुरुआती बिंदु से, तो शुरुआत बिंदु को बीच में रखेंगे और वहां से देखेंगे कौन सा दिशा में है, तो हम लोग को आसानी से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है, अब सब मिक्स करके दिया हुआ है और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि मतलब अभिषेक जो है बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो जब मान लो कि कहीं पर P जो है P से 15 मीटर दक्षिण चलना है, यानी यहाँ से 15 चलना है, तो चलो चलते हैं 15 और यहाँ पर पहुँच गए, जो कि कितना दूरी चल रही है, 15 चल, ठीक है। चलता है और Q पर पहुँचता है, यानी कि ये जो बिंदु है वो Q है। यहाँ से चले थे और यहाँ पर पहुँचे, जो कि Q बिंदु है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अब जब हम लोग इस दिशा में जा रहे हैं तो बायां किधर होगा, तो जब भी हम लोग इस दिशा में जा रहे हैं तो बायां मेरा इधर होगा और दायां इधर होगा। और जब हम लोग सीधा ऊपर की ओर जाते हैं तो दायां इधर होता है, बायां इधर, ठीक है। तो नीचे जा रहे हैं तो बायां इधर होगा, तो बाईं ओर मुड़ेगा और 7 मीटर चलेगा, ठीक है। और बिंदु R पर पहुंचता है। चलो यहाँ पर R पर पहुंचा, P से दक्षिण की ओर गए 15, तो यहाँ से जब बाएं मुड़े तो नीचे की ओर देख रहा था तो बायां इधर हो गया, जो कि आपका R पर पहुंचा, जो कि 7 मीटर चला। फिर बिंदु R पर पहुंचा, फिर वह बाएं मुड़ करके 10 मीटर चलता है। अब देखिए हम लोग यहाँ से दक्षिण चले, तो फिर उसके बाद हम लोग बाएं मुड़े तो इधर मुड़ेंगे। अब हम लोग किस दिशा में, इस दिशा में चल रहे हैं, यहाँ से 7 मीटर चले तो यहाँ से यहाँ इस दिशा में चल रहे थे। अब बोला जा रहा है कि फिर वह बाएं 10 मीटर चलता है, तो मेरा बायां किधर होगा, ऊपर होगा बायां और नीचे होगा दायां। तो बाईं ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा, 10 चलेगा। बाएं मुड़ा और 10 चला। अब हम लोग इस दिशा में हो गए, तो बाईं ओर मुड़ा, 10 मीटर चला और बिंदु S पर पहुंच गए। चलो यहाँ S हो गया। अब S बिंदु से 180 डिग्री वामावर्त घूमना। तो वामावर्त घूमना यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना। घड़ी के दिशा में ऐसे बोलेंगे
और विपरीत दिशा में ऐसे बोलेंगे। तो अब 180 डिग्री घूमना यानी कि ऐसे करके ऐसे घूमना। अब वही दिशा में पहुंच जाना, मतलब विपरीत दिशा में पहुंच जाना। देखिए इस दिशा में जा रहे थे हम लोग, इस दिशा में जा रहे हैं, ऐसे करके जा रहे हैं, और यहाँ से जब 180 डिग्री घूमेंगे तो इस दिशा हो जाएंगे, यानी कि इधर जा रहे थे तो इधर हो गया। तो यानी कि हम लोग इधर की ओर जा रहे थे, और जब 180 घूमे तो इधर की ओर हो गए। ठीक है, तो एस पर पहुंचे और 180 डिग्री हम लोग घूम गए। अब उसके बाद फिर वह 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना। अब दक्षिणावर्त घूमना यानी कि घड़ी की दिशा में घूमना। तो अब 270 तो डिग्री सभी को नहीं पता होता है, तो ये कर सकते हैं कि 270 कैसे आता है, तो 90 3 बार जब जोड़िएगा तो 270 आएगा, यानी 90 करके हम लोग 3 बार जो है दक्षिणावर्त घूम सकते हैं। तो चलो यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए तरीके से बना देते हैं। अब यहाँ पर है दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में, तो ये 90 घूमे, फिर ये 90 घूमे, और फिर ये 90 घूमे, यानी अब कौन सा दिशा हो जाएगा, तो आपका ये कौन सा दिशा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो जब इस दिशा में हो गए तो हम जाएंगे हम लोग पूर्व दिशा में। तो अब आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि इसके बाद वह 5 मीटर जो है वो सीधा चलता है। जब 270 चला या 90 करके 3 बार चला तो 5 मीटर जो है वो आपका अपने से चलता है और टी पर पहुंचता है। कहां पर पहुंचा, टी पर पहुंचा। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो पहुंचा है वो टी बिंदु है। टी से 90 डिग्री वह बाईं ओर मुड़ेगा। अब जब हम लोग इस दिशा में जा रहे हैं तो अब यहाँ से बाईं ओर मुड़ेंगे, तो जैसे इस दिशा में जा रहे हैं तो हम लोग बायां मुड़ेंगे तो ऊपर जाएंगे और दायां मुड़ेंगे तो नीचे जाएंगे। तो इधर कितना घूमना है, 90 डिग्री, और जो कि 5 मीटर चलना है। तो यहाँ से फिर से 5 चलते हैं, 5 चलने। ठीक है, अब बिंदु यू पर पहुंचे, यू पर पहुंचे। देखिए मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। अभिषेक जो है वो पी बिंदु से 15 मीटर जो है वो दक्षिण की ओर गया, 15 मीटर दक्षिण की ओर गया। अब यहाँ पर पहुंचा। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद वह अब इस दिशा में नीचे की ओर जा रहा था, अब 7 मीटर बाएं ओर मुड़ा, तो बाएं ओर मुड़ा, 7 मीटर चला दिया, आर पर पहुंचा। फिर उसके बाद आर पर पहुंचा तो इस दिशा में है, अब फिर बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, तो बाईं ओर मुड़ा 10 मीटर चला और आपका एस तक पहुंचा। तो यहाँ पर एस पहुंच गया। फिर उसके बाद पहले आपका यहाँ पर जब इस दिशा में जा रहा था, अब 180 घूमा, फिर 270 घूमा, तो हम लोग का इस दिशा में पहुंच गया। अब इस दिशा में पहुंच गया, ये भी बोल सकते हैं कि 270 जो है, 270 जो है दक्षिणावर्त और 180 जो है वामावर्त। तो यानी घटाएंगे, जब ऊपर दक्षिण और वामावर्त यानी अपोजिट साइड होता है तो 90 डिग्री हो जाता है। ये 90 डिग्री कौन सा हो जाएगा, तो जो ज्यादा रहेगा दक्षिणावर्त हो जाएगा। यानी ऐसे भी हम लोग यहाँ जा रहे हैं, अब दक्षिण की ओर घूमेंगे यानी इस दिशा में घूमेंगे। ठीक है, और जो कि 5 मीटर चले। फिर उसके बाद हम लोग इस दिशा में जा रहे थे, अब फिर बोला कि बाईं ओर 5 मीटर चलता, तो बाईं ओर फिर 5 मीटर चल गए और यू पर पहुंचे। अब इतना तक क्वेश्चन में था। अब बोला जा रहा पी से यू के बीच की दूरी, तो यहाँ पर था पी और यहाँ है यू, तो इसका बीच का दूरी निकालना। ठीक है, यहाँ से यहाँ है 7, तो यहाँ से यहाँ भी अगर सीधा में देखेंगे तो ये भी 7 होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ है 5, तो इसके सीधा में देखिए यहाँ से यहाँ तक है 5, तो वही ये वाला डायरेक्ट दूरी और ये वाला दूरी जब ये दोनों सटाएंगे तो ये टोटल दूरी हो जाएगा। तो 7 और 5 12 मीटर दूरी। तो देखिए कितना नॉर्मल सा आंसर था, जो कि क्वेश्चन को इतना घुमा घुमा के परेशान कर रहा था। तो इसको 2 बार डिवाइड करके देखिएगा तो अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगा। अब देखिए इजी क्वेश्चन आपका आ गया, वो था थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन। अब उसके बाद आपको मिलेगा बढ़िया इजी क्वेश्चन। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। यदि उत्तर पूरब को यदि इसको क्या बोला जाता है, पश्चिम बोला जाता है। यानी ये जो डायरेक्शन है तो इसको क्या बोला जा रहा है, पश्चिम बोल दे रहा है। यानी कि इतना घुमा के बोल रहा, इतना घुमा के बोल रहा। ठीक है, उसके बाद
दक्षिण पूरब को, दक्षिण, इसी तरीके से एक और बोल लेते हैं, तो ये हो गया नीचे दक्षिण, ये हो गया पूरब। तो दक्षिण पूरब को उत्तर बोल रहा, यानी इतना घुमा करके ये हो गया उत्तर बोल रहा, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि इसी प्रकार पश्चिम को क्या बोला जाएगा, तो पश्चिम को क्या बोला जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर जो हम लोग का डायरेक्शन जो है उसमें घुमा करके बोल रहा है, तो कितना घुमा करके बोल रहा है, तो देखते हैं कि यहाँ से यहाँ जो है पूरा होता है 90 डिग्री। अब ये आधे घुमा रहा, आधा घुमा रहा, यानी कि ये जो है 45 डिग्री इधर घुमा रहा और ये जो है पूरा 90 डिग्री, यानी कि 45 और 90 जो होता है 135 डिग्री घुमा रहा। 135 डिग्री किधर घुमा रहा, उल्टा साइड में घुमा रहा, यानी कि वामावर्त घुमा रहा है या फिर बाएं घुमा रहा। किधर घुमा रहा, बाएं घुमा रहा, 135 डिग्री बाएं घुमा रहा। चलो इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर थे लेकिन बोल रहा कि यहाँ पर है, यानी कि ये हो गया पूरब और ये हो गया दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम को उत्तर बोल दे रहा, यानी कि ये भी 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, यानी 45 और 90 यानी 135 डिग्री जो है बाईं ओर घुमा दे रहा, यानी बाएं वामावर्त घुमा दे रहा। तो जो भी डायरेक्शन है उसको 135 डिग्री बाएं घुमा करके हम लोग को आंसर बताना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा कि पश्चिम दिशा को क्या बोला जाएगा। चलो हम लोग ये है, अब ये हम लोग का है पश्चिम दिशा, ये उत्तर, ये पूरब और ये दक्षिण। तो पश्चिम दिशा है तो इसका बायां घुमाना यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाना। तो 135 कैसे घुमाएंगे, तो पहले तो यहाँ से यहाँ 90 घूमेगा और फिर यहाँ से यहाँ 45 आधे घूमेगा, तो यानी 135 घूम गया, ये 90 और ये 45, 135 घुमा और वामावर्त घुमा यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, तो दक्षिण पूर्व। कौन सा डायरेक्शन है, दक्षिण पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। अब देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन और भी दिया हुआ है, अब फटाफट बनेगा। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर को उत्तर पूरब बोला, उत्तर को उत्तर पूरब बोला जा रहा है, यानी यहाँ पे बोला जा रहा है। तो कितना डिग्री घुमा दिया, 45 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 90 होता है तो इसका आधा घुमाया यानी 45 डिग्री घुमाया। अब कौन सा दिशा, तो कहीं ना कहीं ऐसे करके घूम रहे हैं, तो वो कौन सा दिशा होता है, घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा यानी कि दक्षिणावर्त, तो यानी कि 45 डिग्री घूमना है और दक्षिण में घूमना है, 45 डिग्री घूमना है, दक्षिणावर्त घूमना है, या फिर आपका दाएं भी बोल सकते हैं, दाएं घूमना। तो बस एक ही, जब इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो बस एक ही लेटर पकड़ करके और लास्ट में क्वेश्चन देखिए, तो दक्षिण को क्या बना जाएगा। जब उत्तर को उत्तर पूरब बोल रहा है तो दक्षिण को क्या बोला जाएगा, तो दक्षिण को भी हम लोग क्या करेंगे, आपको घड़ी की दिशा में घुमा देंगे 45 डिग्री। ये कौन सा दिशा होगा, तो आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है तो आपका सही हो जाएगा। तो बस फर्स्ट वाला लेटर को मिला करके और डायरेक्ट आंसर बताना है कि आंसर आपका क्या होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी क्या है, एक घड़ी जो है उसमें 3 बज रहे हैं और इसमें मिनट की सुई उत्तर पूरब, मिनट की सुई उत्तर पूरब की ओर है। ठीक है, एक घड़ी हम लोग कर देते हैं, जिसमें यहाँ पर होता है 3, यहाँ 12, यहाँ 9 और यहाँ 6। अब ये जो है वो घंटे की सुई होता है और ये जो है वो मिनट की सुई होता है। अब इसको हम लोग डायरेक्शन में देखेंगे, डायरेक्शन में देखेंगे तो ये होता है उत्तर, ये होता है पूरब, ये होता है दक्षिण और ये होता है पश्चिम। तो 3 बज रहा घड़ी में, उसमें मिनट की सुई बोल रहा उत्तर पूरब में है। मेरा मिनट का सुई तो उत्तर में है लेकिन बोल रहा क्या, उत्तर पूरब में, यानी ये दोनों के बीच में बोल रहा है, यानी आपका उत्तर पूरब में, यानी ये दोनों हम लोग का है यहाँ लेकिन बोल रहा है यहाँ, यानी कितना डिग्री घुमा, 45 डिग्री घुमा। अब ऐसे करके घूम रहे हैं यानी घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, इस तरीके से घूमना यानी घड़ी की दिशा, और इस तरीके से घूमना यानी घड़ी के विपरीत दिशा।
जब इस तरीके से घूमना यानी घड़ी की दिशा यानी कि दाएं ओर घूमना, तो यानी 45 डिग्री घूम रहा, लेकिन कौन सा दिशा है, तो दाईं ओर मुड़ रहा। तो हम लोग को अब एक चीज पकड़े, अब गाइड पूछ रहा है कि तो घंटे की सुई किस दिशा में रहेगी, घंटे की सुई जो है वो किस दिशा में, तो घंटे की सुई जो है इस दिशा में है, तो इसको भी हम लोग दाईं ओर घुमाएंगे, तो 45 डिग्री घुमाइएगा तो आपका उत्तर पूरब और जो आपका दक्षिण है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो पूरब दक्षिण या दक्षिण पूरब आपका सही हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि मिनट का सुई हम लोग को ऐसे 45 डिग्री घुमा दिया, तो घंटा का सुई भी है हम लोग इस तरीके से 45 डिग्री घुमा देंगे, तो पूरब और दक्षिण के बीच में हो जाएगा, यानी दक्षिण पूरब आंसर हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है। एक घड़ी है, उसमें 9 बज रहा है, तो यहाँ पर 9 होता है, 3 होता है, 12 होता है और 6 होता है। तो 9 बज रहा है यानी घंटा का सुई जो है और ये मिनट का सुई, तो इस तरीके से डायरेक्शन होता है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो इसमें मिनट की सुई जो है उत्तर पश्चिम में है, मेरा दिख तो रहा उत्तर में लेकिन बोल रहा उत्तर पश्चिम में, यानी कि इधर घुमा करके बोल रहा, यानी 45 डिग्री आपका विपरीत घुमा रहा, यानी बाएं घुमा रहा कितना 45 डिग्री, बाएं घुमा रहा 45 डिग्री। तो पूछ क्या रहा, तो घंटे की सुई किस दिशा में रहेगा, तो घंटा का सुई जो है इस दिशा में है, तो बाएं घुमाएंगे ये भी 45 डिग्री, तो ये जो होता है वो पूरा 90 डिग्री होता है, तो हम लोग को 45 ही घुमाना यानी इतना ही घुमाना है, आधे घुमाना है, तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। इधर क्वेश्चन आपका इजी थोड़ा सा रहता है। देखिए अब आ गया थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, उसका जो सिर है वो नीचे की ओर और पैर जो है ऊपर की ओर था। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम और ये आपका पूरब, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब। तो जब भी हम लोग का सुबह को योगा करेंगे तो यानी कि जो सन है वो कुछ इधर निकलेगा, सन जो है वो कुछ इधर निकलेगा और परछाई जो है वो कुछ इधर बनेगा, ठीक है। सुबह को जो है सूर्य अगर पूरब से निकलेगा तो हम लोग का परछाई क्या है, क्या अगर मान लिया हम यहाँ पर खड़ा है तो परछाई मेरा अपोजिट साइड बनेगा यानी पश्चिम में बनेगा। तो क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति जो है एक व्यक्ति योगा कर रहा है जो कि सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर है, सिर नीचे है और पैर ऊपर की ओर है, तो उसका मुंह पश्चिम की ओर है, उसका मुंह जो है पश्चिम की ओर है, तो उसका बायां हाथ किधर होगा। अब देखिए क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है और इसके लिए एक और पिक्चर आपको, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पश्चिम और ये होता है। एक व्यक्ति जो है योगा कर रहा है जिसमें सिर जो है नीचे है और पैर ऊपर है, सिर नीचे है पैर ऊपर है। तो देखिए आपके लिए ये पिक्चर है जो कि ये सिर ऊपर है, तो इसको उल्टा कर देते हैं, सिर नीचे और पैर ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा कि उसका जो मुख है वो पश्चिम की ओर है, अगर ऐसे करते हैं तो मुख क्या हो जाना दक्षिण की ओर, चलो इधर मोड़ देते हैं, तो मुड़ी जो है वो पश्चिम की ओर है, तो मुख जो है वो पश्चिम की ओर है। तो ये हो गया बायां हाथ और ये हो गया दायां हाथ। तो बायां हाथ पूछ रहा कि बायां हाथ किधर की ओर रहेगा, तो जब सिर जो है वो पश्चिम में है तो बायां हाथ ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा यानी उत्तर की ओर, यानी आंसर आपका उत्तर की ओर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है कि जब भी आपका ऐसे करके उल्टा खड़ा है, अब बोल रहा सिर जो है उल्टा सीधा से कोई मतलब नहीं, बोल रहा है कि सिर जो है आपका पश्चिम की ओर, चलो सिर पश्चिम की ओर कर दिए, तो बायां हाथ किधर है, तो बायां हाथ उत्तर में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। इसी टाइप से देखिए ये भी होगा, एक व्यक्ति जो है सुबह में योगा कर रहा है जिसमें सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर है और उसका जो मुख है यानी कि जो खोपड़ी है वो दक्षिण की ओर है, चलो दक्षिण की ओर कर दिए, तो उसका दायां हाथ किधर है, तो दायां हाथ पूरब की ओर रहेगा, तो दायां हाथ पूरब यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसी टाइप से है। ओह, इसको रहने देते हैं। एक व्यक्ति जो है योगा कर रहा है जिसमें सिर जो है नीचे है, पैर ऊपर है। बार बार सिर नीचे ही है, ठीक है। उसका जो मुख है यानी कि सिर जो है वो दक्षिण पूरब में है। तो दक्षिण और पूरब, दक्षिण पूरब यानी ये हो गया। तो सिर जो है हम लोग चलो कर देते हैं दक्षिण पूरब, ठीक है, दक्षिण पूरब में। तो उसका जो बायां हाथ किधर रहेगा? तो देखिए ये है दायां हाथ, यहाँ लिखे दायां हाथ, ये लिखे है बायां हाथ। पिक्चर देख लीजिएगा बढ़िया से। तो ये सिर इधर है, तो दायां इधर और बायां हाथ इधर। तो पूछ रहा कि बायां हाथ किधर रहेगा? तो बायां हाथ कहीं ना कहीं आपका इधर रहेगा। तो दक्षिण और पश्चिम के बीचों बीच है दायां, तो क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। सिंपल क्या बोला कि जो उसका सिर है वो दक्षिण पूरब में, सिर जो है दक्षिण पूरब में। तो बायां हाथ किधर रहेगा? तो बायां हाथ इधर रहेगा, यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच में होगा, यानी दक्षिण पश्चिम। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम थोड़ा सा बना लीजिएगा पेन से छोटा सा, तो आपको बनाने में बहुत ज्यादा आसानी होगा। सेम क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति जो है सुबह योगा कर रहा है जिसमें सिर जो है नीचे है और पैर ऊपर में है। उसका सिर जो है वो दक्षिण पश्चिम में, सिर जो है चलो अब इधर कर देते हैं, दक्षिण पश्चिम में सिर हो गया, ये नीचे दक्षिण इधर पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम में सिर हो गया। तो क्या बोला जा रहा? दायां हाथ, तो इधर होता है दायां हाथ और इधर है बायां हाथ। तो दायां हाथ किधर है? तो पूरब और दक्षिण के बीच में, यानी दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण। तो क्या सॉरी, सिर जब इधर है तो दायां हाथ किधर है? तो दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। यहां तक था। अब देखिए परछाई वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ठीक है। एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि इस समय कविता की परछाई, अब देखो सुबह का बात है, तो सुबह का बात है, तो इधर होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण, ये होता है पश्चिम और ये होता है पूरब। अब यहाँ पर सुबह है तो यहाँ पर सन उगेगा और परछाई जो है तो कुछ इधर बनेगा, परछाई जो है कुछ इधर बनेगा। अब इस समय कविता की परछाई रीता के बाईं ओर है। अब देखिए परछाई जो है वो बाईं ओर है रीता का। तो अगर मान लीजिए रीता जो है, जैसे मान लीजिए रीता है, तो रीता अगर मान लीजिए अगर हम सीधा देख रहे हैं, अगर हम इधर से देख रहे हैं तो मेरा बायां किधर होगा? इधर होगा, जो कि परछाई मेरा इधर बन रहा। यानी अगर हम ऐसे देखेंगे तभी ना मेरा बायां इधर होगा, अगर उल्टा देखेंगे तो बायां मेरा इधर होगा। तो यानी कि बायां जो है, बायां इधर हो रहा कब? जब हम लोग सीधा देख रहे हैं तब। हम लोग इधर देख रहे हैं तो बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। और जब उल्टा देखेंगे, जैसे कि देखिए ये चित्र, जब हम लोग सीधा देखेंगे तो बायां इधर होगा, दायां इधर होगा, और जब उल्टा देखेंगे तो बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। ठीक है, तो हम लोग को बोला जा रहा कि रीता के ठीक बाईं ओर है, परछाई इधर ही बन रहा, और जो कि बाईं ओर है रीता का, तो यानी रीता यहाँ पर है, रीता जो है उधर देख रहा। और जब रीता जो है ऊपर की ओर देख रही है तो उसका जो कविता है वो नीचे की ओर देखेगा तभी ना बात करेगा। यानी कि रीता जो है कविता यानी नीचे की ओर देख रही है, यानी कि कौन सा किधर मुंह देख रहा है? तो आपका दक्षिण की ओर देख रहा है। देखिए सिंपल क्वेश्चन क्या है कि सुबह को दो दोस्त बात कर रहा है जो कि कविता और रीता है, और इसमें हम लोग को देखना रहता है ना कि पहले तो सुबह है कि शाम है। सुबह है तो परछाई जो है उसका अपोजिट साइड इधर बन रहा है। उसके बाद देखना है कि परछाई जो है किस पर बन रहा, तो रीता के बाईं। अब हम लोग को देखना है कि जो इधर है वो किसका बायां रहेगा। अगर इधर से देखेंगे तब बायां रहेगा या इधर से देखेंगे तब बायां होगा। तो इधर से देखिएगा तभी इधर बायां होगा, इधर से देखिएगा तो बायां उल्टा साइड हो जा रहा, यानी कि इधर ही है कौन? रीता, क्योंकि रीता का परछाई है, रीता का बाईं है। तो यानी कविता जो है वो उसके अपोजिट साइड, जब ये इधर से देख रही है तो ये इधर से देखेगी, यानी कि जो कविता है वो नीचे देखेगी, नीचे देखेगी यानी दक्षिण की ओर देखेगी। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन देखिए, एक और है, 2-3 वो है तो क्या आपको क्लियर हो जाएगा। सुबह की ओर दोस्त सुमित और मोहित बात कर रहा है। चलो उसी तरीके से ये हो गया पूरब, ये हो गया उत्तर, ये पश्चिम और ये दक्षिण। सुबह है यानी सन यहाँ उगेगा तो परछाई इधर बनेगा। ठीक है, अब हम लोग को देखना है यदि सुमित की परछाई मोहित के दाईं ओर है,
तो परछाई इधर है, परछाई जो है इधर है, तो दायां यानी कि इधर है, यानी इधर ही दायां होगा। अब दायां इधर है होना चाहिए, तो दायां इधर, अगर ऐसे देखेंगे, देखिए इधर से देखिएगा तो दायां इधर हो रहा है, यानी ऐसे देखेंगे तो दायां इधर होगा, यानी ऐसे देख रहे हैं तो दायां इधर हो रहा है, यानी कि मोहित के ठीक दाईं, यानी यही होगा मोहित, और इसका दायां जो है परछाई इधर बन रहा। तो मोहित अगर इधर से देख रहा तो जो सुमित है वो ऊपर की ओर देखेगा, और मोहित जो है नीचे की ओर देखेगा। तो पूछा जा रहा सुमित जो है किस दिशा में देख रहा है, तो सुमित उत्तर की ओर देख रहा है, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन, अभी क्या बोल रहा है कि शाम को उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। अब शाम है तो यानी कि सूर्य जो है इधर उगेगा और इधर जो है परछाई बनेगा, ठीक है। एक दूसरे से बात कर रहा, दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर है, यानी परछाई किधर है, दायां, यानी इधर दायां होना चाहिए। अब कैसे देखें, इधर से देखेंगे तभी इधर दायां होगा, ऐसे देखेंगे तो इधर बायां हो जाएगा, तो हम लोग को यानी ऐसे देखना होगा, जो कि रोहन के ठीक दायां, तो रोहन का दायां, तो यानी रोहन इधर से रहेगा तभी इसे का दायां इधर होगा, यानी रोहन इधर देख रहा, ऊपर देख रहा है, तो ऊपर देख रहा है, तो उसके बाद जो उसका दोस्त है दीपक वो नीचे दिखेगा, तो दीपक का मुंह किधर रहेगा, दीपक का मुंह जो है वो दक्षिण की ओर रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि रोहन का मुंह किधर है, तो रोहन का मुंह उत्तर की ओर है, ऊपर में है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो ये हुआ खत्म, तो ये हुआ चैप्टर खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर हो पाए।